राधे राधे भाई। तो ये बता रही थी मैं करेले बनाऊंगी, तो वो नमक डाल के रख दिए थे मैंने। अभी ये उबाल लूँगी थोड़ा सा नमक पानी डाल के। और ये प्याज लहसुन अदरक ये क्रश कर लिए मैंने बारीक बारीक से। और ये आम्बी को भी ऐसे ही क्रश कर लूँगी। और उसके बाद हम करेंगे करेलों की तैयारी। पंखा चल रहा था भाई, पंखा बंद कर दिया है। तो ये मसाला भून लिया मैंने सौंफ डाल के। जो ये था सौंफ डाला और तेल डाला बहुत सारा। और इधर ये हमारे हो गए करेले। करेले होने के बाद ये ठंडे होने के बाद मैंने भर दिए थे। और करेले बहुत ही अच्छे बने थे भाई, ये ख़त्म हो गए थे। और दो आ रहे थे हमारे मेहमान, मौसी और मम्मी की बहन, उनने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी। और ये था मतलब मक्खन और रोटी और लस्सी थी, दिखा नहीं पाई मैं। और ये यहाँ सुबह आज सुबह की कर दी तैयारी पनीर की भुर्जी की बच्चों के लिए। वो ज़्यादा ये आलू पालू तो कम ही खाते हैं, तो उनकी पनीर की भुर्जी की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे मैं। और इसमें भी प्याज टमाटर प्याज काट के और फिर बाद में टमाटर और वो नमक डाल के अच्छी तरह कच्चे से रखा करूँ प्याज तो थोड़े से मैं। और टमाटर को अच्छे से वो कर लेती हूँ नमक मिर्च डाल के, जो भी है गरम मसाला वगैरह उसको अच्छे से तेल मतलब घी वो तब तक नहीं छूट जाए तब तक भूनती रहती हूँ। और बाद में डालती हूँ पनीर। और पनीर डालने के बाद इसे बहुत ही अच्छे से खुश होके खाते हैं बच्चे। आप भी ट्राई करना और बताना कैसे क्या लगती है। हमारे वाले बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश होके खाते हैं भाई वंशी का तो। और ये हमारी पनीर की भुर्जी होगी रेडी। बस अब रोटी बनाने की तैयारी करूँगी। और भाई सिर में भी दर्द हो रहा है मेरा, अभी तो मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना। तो ये देखो अब आ गई है कमल दादी की पोती, ना कमल की पोती। और ये स्कूल में नहीं जाती, यहाँ पे मेरे साथ बहुत इसका मन लगता है कि मेरे को तो आंटी पास जाना है। और यहाँ मैंने दे दिए इसको खिलौने बहुत सारे। मैं कहा बेटा तू आराम से खेल एंजॉय कर। और ये आराम से खेल रही है भाई वंशिका के खिलौनों के साथ। और मैं इधर आ गई ये बेड ठीक करने। बच्चे सुबह नहा नू के गए ना स्कूल में, तो उसके बाद ये बेड वेड ठीक कर रही हूँ। और ये जो कपड़े हैं एक्स्ट्रा वो रख दूँगी, बिखर जाते हैं भाई। और यहाँ पे वंशिका ने करा था काम टेबल लगा के, ये बैठ के जो करते हैं। और बस अभी चद्दर वद्दर बदलूँगी। और चद्दर बदल के कई दिन हो गए भाई, गंदी सी हो जाती है। बेशक से गंदी ना हो, मन सा यूं ही हो जाए है कि अब बदलनी चाहिए चद्दर। तो यहाँ मैं ये चद्दर चेंज कर रही हूँ। और जो ये वंशिका है, वंशिका ने मैंने शाम को ही शैम्पू कर दिया था उसके। और ये कपड़े शाम को ही पहनाए थे नहला के मैंने, तो आके फिर यही पहन लेगी इतनी जल्दी क्या, रात रात में कोई गंदे तो होते नहीं भाई। और बस बार बार धोने में कोई फ़ायदा नहीं। और यहाँ ये मेरा सूट है, इसको भी तय बना रही हूँ। और इनको भी प्रेस तो नहीं कर पाई हुई, जितने हुए मैं थोड़े बहुत कर देती हूँ स्कूल स्काल के, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाती। तो यहाँ ऐसे ही फोल्ड करके रख दूँगी। और चद्दर को करूँगी चेंज। और भाई बस दिमाग सा यूँ ही अपसेट सा रहा है मेरा अमित के जाने के बाद, दिमाग घूमता रहा है। कल मौसी भी आ रही थी, उनके सामने भी कह रही थी कि मौसी जी बस यूँ ही हो जाए कि भाई ना ये ना होता वो ना होता। फिर वो भी यूँ ही कह रही थी कि भाई बेटा ये तो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, जो चला गया उसके बारे में याद करना बेवकूफ़ी है। लेकिन भाई इतने दिन मैं रह रही हूँ तो भूल भी नहीं सकती ऐसे। आज तो मेरा सिर है ना बिल्कुल
घूम रहा है। अपने आप ही मन कर रहा है कि भाई याद ना करूँ अमित को, कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन याद भी आ जाए। और याद तो आवेंगे भाई, ये तो जाहिर सी बात है। पर कई बात यूँ हो जाए कि दिमाग चल लगा, देखो ये सारा फैला पड़ा है भाई। तो यहाँ से कर दूँगी क्लीन और थोड़ा सा दिमाग अपना वो करती हूँ, लगाती हूँ कहीं कहीं। सोचती हूँ कि भाई जितना अपने आप को बिजी रखूँगी उतना ठीक रहेगा, लेकिन बिजी रखने के बावजूद भी मेरे दिमाग में ना यही बात चलती रहे है। पर अब सुबह सुबह लग रही हूँ मैं, कमल आंटी आ गई। कमल आंटी के साथ साथ तो मैं कर लेती हूँ, अगर मैं लेट जाऊँ और कमल आंटी अपना काम करके चली जाए तो मेरा ऐसे कि ऐसे फैला रहता है भाई। बिस्तरा होया या फिर और सामान होया या फिर बच्चों के कपड़े होए, फिर मैं मका इनके साथ में ही अपना जल्दी जल्दी कर लेती हूँ काम और फिर आराम से लेटूंगी। और ये वंश कमल दादी की पोती को ज़्यादा ही शौक है भाई कैमरे में आने का, और ये देख रही है इधर और बोल रही थी मखा कि मुझे भी आना है आंटी, मुझे भी आना है। मखा आजा बेटा तू आजा, मेरी तो देखी जाएगी। तो बस वही ये टेबल वेबल साफ करने की तैयारी कर रही हूँ। और बच्चा है भाई, बच्चा तो प्रेम ही मांगा है, प्रेम चाहिए बच्चे ने तो, और क्या चाहिए। और थोड़ी इसकी तबीयत भी बता रही थी ख़राब हो रही है कमल आंटी। और वही बीच में ये रोटी बनाने लगी मैं। ये पापा वहाँ पे जाते हैं ना प्लॉट पे, तो प्लॉट पे ले जाते हैं अपनी रोटी, वहाँ पे आराम से खा लेते हैं भाई। तो ये बांध दूंगी मैं रोटी, 4 रोटी और सब्जी जो भी है। और जब मम्मी खाएगी, जब मम्मी को भी अभी खिला दूंगी भाई। 10-11 का टाइम हो रहा है, अभी भी कोई लेट थोड़ी ना, दवाई ले है वो भी इसकी शुगर की, और बिल्कुल सूख गई मम्मी भी। बस पता नहीं क्या खा रहा है उनने, खाना खुना सब कुछ खा रही है, पर भाई वही है अंदर टेंशन है उनके भी। क्या हो गया नहीं कहती तो। पर भगवान मैं तो यूँ कहूँगी दुश्मन के साथ भी ना करे ऐसा जैसा हमारे साथ कर दिया था ना। बच्चे भी इतने चिड़चिड़े हो जाए हैं। सामने मैं वंश को दूध मांग रहा था वंश, और मतलब वो उसने नींद नहीं आया करती दूध पिए बगैर। और कई बार भाई मेरे भी आड़कस्सा हो जाए है। और यहाँ पर भाई मम्मी और ये कमल दादी की पोती, कमल आंटी की पोती खाना खा रही है और यूँ कह रही है कि बस और मैं रोटी नहीं लूँगी। और ये मुँह ढक लिया वीडियो में थोड़ा सा वो करती हैं। तो मैं क्या कह रही थी, वही सा यार इधर है मेरा भी, बस भूल जाऊँ। ये कमल की पोती और मम्मी लग रही है खेलने, और यहाँ मनमोहन को मैंने बिठा दिया है इस पे सोफे पे। अब जोत लगाने के बाद 10-11 बजे भाई मैं यहाँ बिठा देती हूँ आराम से पंखे में। कई बार याद रह जाए भाई, कई बार नहीं रहता, तो आज बिठा रखे हैं तो दिखा रही हूँ। सही बताऊँ तो अब झूठ बोलने में भी डर सा लगने लग गया। तो जितनी मेरी भावना हुआ है भाई कर देती हूँ। यहाँ ये भगवान जी को जय कर रही हैं और खुश हो रही हैं भाई, बच्चा भी भगवान का रूप हुआ है। और मतलब ये दादी को खिला रही है। हाँ भाई मैं वह कह रही थी, अभी याद आया मेरा, वंश की कह रही थी कि दूध मांग रहा था, मना कर दिया तो रोने लगा वंश। और वो बस अपने पापा को याद करने लगा। कई बार मेरे आलकस हो जाया करता भाई, अमित जब यूँ क्या करते कि मैं दे दूँगा चल छोड़ तेरी मम्मी सो गई।